जयकारा आप सबने बड़ा जोश में लगाया है। ये जयकारा जिस भक्त के घर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, कृपा करके वो माताएं हाथ खड़ा करें। मैं इनके घर में आऊंगा, एक माता ने हाथ खड़ा किया है, इधर ये सज्जन शक्ति हाथ खड़ा करे जिनके घर के अंदर ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, स्टडी रूम में, पूजा के कक्ष में, भजन के कक्ष में, भोजन के कक्ष में ये लिखा हुआ है। हम कितने सालों से नारा लगा रहे हैं? 70 साल हो गए। धर्म की जय कौन करेगा? पड़ोसी कोई विदेश से आएगा। और अधर्म का नाश कौन करेगा? प्राणियों में सद्भावना कैसी? अभी सद्भावना देखी हमने, इसलिए मैंने बाय द वे जंतर मंतर का तंत्र घुमा दिया। धर्म कहते किसे? गुरु बताता है, शास्त्र बताता है, और जो शास्त्र को जी रहा है वही गुरु है। चाहे मातृ शक्ति है, चाहे पितृ शक्ति है, चाहे आपसे छोटा है, चाहे आपसे बड़ा है। इसलिए आज कम से कम प्रसाद लेने के बाद सबका ईमेल एड्रेस नोट कर लो भाई, सबका इंस्टाग्राम पे फोटो खींच लो, लेटेस्ट शब्द है ना ये। आप सबके घर के अंदर ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, तभी हम शिष्य हैं। ये गुरु पूर्णिमा पहले शिष्य पूर्णिमा है। प्रत्येक गुरु ये चाहते हैं कि उनका प्रत्येक शिष्य पूर्ण हो। कैसे होगा? साल में एक बार आने से। अब आपको अगर भंडारा दो तो हर महीने आएंगे, ये भी मंजूर है। अगर 500 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे तो भंडारा भी सुनिश्चित है। सुन रहे हैं क्या? कौशिक जी ने सुन रहे हैं? किसी भी ऐसे सुन रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ये साइन कर देंगे तो भंडारे की क्या कमी है। अब अगला फिर ध्यान से सुनना, ये आपके घर के अंदर जब तक नहीं होंगे तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। गुरु कहते किसे? भारत किसे कहते हैं? नारी किसे कहते हैं? पुरुष किसे कहते हैं? भगवान ने क्यों आपको नारी बनाया? किसने बनाया? आपने बनाया, माता पिता ने बनाया, समाज ने बनाया, संस्कृति ने बनाया, विवाह ने बनाया। किसने बनाया और क्यों बनाया? और उससे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारा जन्म भारत में क्यों हुआ? कोई बता सकता है क्यों हुआ और किस उद्देश्य के लिए हुआ? क्या उस उद्देश्य को मैंने पा लिया है? आप में से जिसके भी एक भी बाल सफेद है हाथ खड़ा करो। एक बाल भी सफेद है? सारी मेजोरिटी है। शास्त्र कहता है कि यदि एक भी बाल सफेद होना शुरू हो गया है और बाल सफेद होने से पहले उसको ओढ़ा नहीं, जो कण कण के अंदर है क्या? जो घट घट के अंदर है क्या? जो क्षण क्षण के अंदर है क्या? जो मेरी अंतरात्मा है क्या? जिसकी ये अनुभूति है वो गुरु है। चाहे वो पेड़ हो, याद रखना ये सनातन संस्कृति है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो आपकी मधुर स्मृतियां हो, और चाहे एक जीवंत प्राणवंत रसवंत गुरु हो। इसलिए केवल भारतीय शास्त्र ने, भारतीय परंपरा ने, भारतीय संस्कृति ने एकमात्र बोध पूरे विश्व को दिया। पहला गुरु कौन? जोर से बोलो, पहला गुरु कौन? कौन सी माता? मदालसा। शुद्धोषी, बुद्धोषी, निरंजनोषी, संसार माया परिवर्तितोषी। वो मदालसा, वो पहला गुरु माँ को तब कहा जा रहा है। कब से शिक्षा दे रही है माँ? माँ गुरु रूपिणी है। कब से? कह तो दिया आपने, किसी ने जन्म से कहा, किसी ने गर्भ से कहा, किसी ने गर्भ से कहा, किसी ने गर्भ से कहा। आज हमारे उस गर्भ पर भी खतरा है। ये तो रामसुखदास जी की भूमि है। आपने सुना होगा, जिन्होंने भी कभी पूज्य रामसुखदास जी महाराज जी का सत्संग किया होगा ध्यान से, वो अपने सत्संग में बार बार एक बात को बोलते क्या थे? चरितार्थ करते थे। जिस भी घर के अंदर एक बार भी गर्भपात हुआ वो वहाँ का पानी नहीं पीते थे, उस घर में कभी नहीं जाते थे। इसका क्या मतलब? इसका कोई संबंध है क्या गुरु पूर्णिमा से, शिष्य पूर्णिमा से, व्यास पूर्णिमा से, आज के पर्व से? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते अफला तत्र सर्वः क्रिया। ये श्लोक भी जिस मातृमूर्ति के या जिस पितृशक्ति के घर में बड़े बड़े अक्षरों में अर्थ सहित लिखा हुआ है, हाथ खड़ा करें।
वो उधर बुक स्टॉल लग रही है, वहाँ पर वो हरनारायण खत्री जी वो एक पुस्तक निःशुल्क देंगे, एक पुस्तक तिवारी जी को दे देंगे। किसके घर लिखा हुआ है? बड़े बड़े अक्षरों में अर्थ सहित। इसका मतलब हमारी गुरु पूर्णिमा पिछले 25 सालों से, पिछले 30 सालों से अधूरी है। हम जिस श्रद्धा से पूजा को कर रहे हैं, पूजा को देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा से, समर्पण से, सादगी से, सत्यता को लेकर हमने उस अर्थ का अनुसंधान नहीं किया तो हम क्या करेंगे? जब तक हमारा बोध स्पष्ट नहीं होगा। अभी बोध स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूज्य गुरुदेव के सत्संग में भी कितने लोग आते थे? जरा माताएं हाथ खड़ा करो। पूज्य गुरुदेव 27 साल यहाँ रहे, कितनी माताएं सत्संग में आई? पीछे बहुत मना करते। अच्छा, इधर कितने लोग सत्संग में आए पूज्य गुरुदेव के? कितने साल आए? अच्छा, चलो अब वर्तमान में कौन सत्संग में आ रहा है? 4-5 लोग इधर। बिना सत्संग के आपको ये अनुभूति नहीं होगी, जहाँ से मैंने बात को शुरू की थी, हमारा जन्म यहाँ पर कैसे हुआ। कभी चिंतन करना, चिंतन नहीं, आज जाके रोना। रोना किसको आता है? नहीं आता। हंसना किसको आता है? नहीं आता। बिना कपिल शर्मा का शो देखे हमें हंसी भी नहीं आती। हम फूहड़ हंसी को, व्यंग्यात्मक हंसी को ही हंसी मान लेते हैं। फूलों संग हम हंसना सीखें। फूल किसने देखे? किसी ने नहीं देखे। अब माताएं बड़ी बड़ी होती है क्या? कह नहीं सकते। सारी माताएं बड़ी बड़ी नहीं होती। जिस क्रूरता से वो फूल को तोड़ती है, सुबह सुबह मैं तो देखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। मैं मना करता हूँ कि महाराज जी थारो है क्या? वो बगीचो मंदिर थारो है क्या? और फूल थारो है क्या? और धरती थारी है क्या? था कहीं कसो इतने फूल वाला मारो की को नहीं, सगला थारो ही है। लेकिन उसको फूल को माता ज़्यादा जानती हैं। फूल को, किसी भी औषधीय पेड़ को पहले विनम्रता से प्रणाम करें। हमने मनुष्य को ही विनम्रता से प्रणाम करना छोड़ दिया। तुलसी को आप सींच रहे हैं, बिना प्रणाम की यदि हम तुलसी को सींच रहे हैं, तुलसी अपने औषधीय गुण जड़ में ले जाएगी। हम उस तुलसी को तोड़कर भले ही पूजा में लेके जाएं, भले ही उसको चाय में डालें, कॉफी में डालें, उसके औषधीय गुण न्यूनतम हो चुके हैं। यदि हमने श्रद्धा से, भावना से, आतुरता से, विनम्रता से उस तुलसी माता को, उस गाय माता को, उस धरती माता को, उस गीता माता को, उस गोविंद माता को, उस गायत्री माता को, उस गुरु माता को, उस गौरी माता को, उस विद्या माता को या सारी माताओं को प्रणाम नहीं किया, तो आज के बाद ये श्लोक जिस घर में होगा उसी घर में सत्संग के लिए हम जाएंगे। एक और सुन लो, सारी बातें सरल सरल है, क्योंकि कठिन बातें बताने वाले तो मतलब सरल सरल बातें जो मैं खुद करने का प्रयास कर रहा हूँ वही बताऊंगा। अब अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जिसका स्वभाव बन गया है झुकना। है कोई मातृमूर्ति ऐसी जिसका स्वभाव बन गया है झुकना? हाथ खड़ा करो, धीरे धीरे करो। इस माता ने खड़ा किया है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। आगे क्या बोलूं? अकड़ना महज मुर्दे की पहचान होती है। मातृशक्ति झुकती है तो वो अपने बच्चों को ऊर्ध्वमुखी कर देती है। दोबारा झुकती है तो अपने पति को उठा देती है। और पत्नी उसी को कहते हैं, पत्नी मनोरमाम देवी मनोवित्तानुतारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से भवत। वो पत्नी ऐसे आएगी क्या? पत्नी हमारे जीवन में, पति आपके जीवन में, माता पिता हमारे जीवन में, ईश्वर हमारे जीवन में, गुरु हमारे जीवन में, सारी बातें जोड़ लो। धरती हमारे जीवन में, वो अनंत आकाश हमारे जीवन में, सारे संबंध हमारे जीवन में लगभग फोकट में आ गए। फोकट कहने क्या में? फोकट में आ गए, इसलिए हमको उसकी वैल्यू पूरी नहीं पता। हवा फोकट में आई थी ना, कोरोना ने बताया हवा क्या होती। अभी समानंद स्वामी जी आए थे, उन्होंने सबकी नाक पे चिमटी लगा दी, बारीक वाली चिमटी लगाई तो नहीं। आप घर जाके प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना, अपनी नाक पे तीखी चिमटी लगाना।
और जो 30 सेकंड से ज्यादा रख पाया उसको फिर विजय व्यास जी पुरस्कार देंगे, मानव प्रबोधन प्रन्यास पुरस्कार देगा। अभी एक दिन प्रैक्टिकल करूं तो 20 सेकंड से ज्यादा जो प्राणायाम करते हैं उनको छोड़कर 20 सेकंड से ज्यादा आप अपनी नाक को बंद नहीं कर सकते। जोर से, बिल्कुल जोर से, ईमानदारी से। इसका क्या मतलब है? हमको लग रहा है आई एम द डूअर, आई एम द नोअर, आई एम द क्रिएटर, आई हैव गॉट दिस जॉब, आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मैंने इतना बड़ा आयोजन किया, मैंने गुरु पूर्णिमा में पूजा की, मैंने रुद्री को गाया। आप ही ने गाया, हम ही ने गाया, उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से, उसकी अनुकंपा से। इतना सही जोड़ना है बस। यदि इतना सा हमने जोड़ दिया तो जब भी मैंने कुछ देर पहले विधायक महोदय के सामने कहा हमारा सब कुछ भारतीयता से भरा हुआ होगा, तब हमको समझ में आएगा शास्त्रों ने माँ को पहला गुरु क्यों कहा। अभी तो इस पर बहुत सारे चिंतन, अभी समय नहीं है। कोख से शुरू किया हमने, पहला जीव का पाठशाला कोख। आज वो उसके अंदर कितने भाव हैं, रिसर्च करना। केवल भारतीयों की पात्रता है रिसर्च करने की। हमने बौद्ध को भी छोड़ दिया, शोध को भी छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली जीना शुरू कर दिया। इसलिए जीने में सत्य भी कम होता जा रहा है, चित्त भी कम होता जा रहा है, आनंद भी कम होता जा रहा है। इसलिए गुरु जीवन में आते हैं, पहले माँ बन के आते हैं, फिर पिता बनकर आते हैं। माँ पिता, वर्तमान के माता पिता में आसक्ति हो सकती है, संभावना पूरी है, राग द्वेष हो सकता है, मारो पुत्रो मारी पुत्री। अत्यधिक आसक्ति उनके नैसर्गिक विकास में बाधा बन जाएगी, ये लिख लेना। अत्यधिक आसक्ति होगी तो आप अपने बाल गोपालों के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे समाज को और उनके अवगुणों को छिपा देंगे। गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा और अवगुणों को छुपाने से उनके अंदर कुंठा आ जाएगी और कुंठित व्यक्तित्व कभी भी उल्लंघन कर सकता है शास्त्र का, मर्यादा का। तब गुरु आते हैं तो मातृ देवो भवे, पितृ देवो भवे, आचार्य देवो भवे, अतिथि देवो भवे। अतिथि क्या कहते हैं? एक बार गुरुदेव से हमने पूछ लिया था तो गुरुदेव ने कहा तो ही बता, अतिथि किसको कहते हैं? आज आप चाहते हैं कि आपके अतिथि 3 महीने तक आपके घर रुके? कोई है ऐसा जबरा दंपत्ति है, कोई ऐसे जबरे दंपत्ति है, जबरे परिवार हैं जो ये चाहते हैं कि 3 महीने तक मेरे रिश्तेदार मेरे घर में आके रुके? हम 3 घंटे भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। 3 मिनट के अंदर से रील है ना बच्चे, आज के युवा हर 20 सेकंड के अंदर रील चेंज चाहिए उनको, नया। हर शब्द, हर स्पर्श, रूप, रस, गंध, चिंतन, कामना, भावना, वासना, सब कुछ उनको नहीं दिखनी चाहिए। एवरी 30 सेकंड, एवरी 20 सेकंड। हम भी चाहते हैं कि गुरु हमारा एवरी 20 सेकंड बदल जाए। शास्त्र ने जिसको गुरु कहा है, गुरु इज नॉट ए पर्सन। हमारी फंडामेंटल मिस्टेक हो जाएगी यदि हमने गुरु को एक व्यक्ति मान लिया तो उसके पर्सोनिफिकेशन के अंदर, उसके व्यक्तित्व में हम खो जाएंगे। वो व्यक्ति, एक शरीर कभी किसी का नहीं रहा। राम का रहा क्या? पूज्य गुरुदेव कहाँ गए? दादा गुरुदेव कहाँ गए? हम सब कहाँ चले जाएंगे? पूज्य गुरुदेव ये प्रश्न करते थे, आज से 100 साल पहले आप कहाँ थे? बताओ, जिसको पता याद खड़ा करो। 100 साल पहले कहाँ थे? कठिन प्रश्न। 100 साल बाद कहाँ चले जाएंगे? तो ये जो 100 साल का समय भगवान ने दिया है, क्यों दिया है? उस गुरु तत्व को पाने के लिए, पहचानने के लिए, जिसको हम सब जी रहे हैं। उस गुरु तत्व कह दिया, तत्व कहती है वो ईश्वर हो गया, वो ब्रह्म हो गया। तत्व जैसे धर्म एक तत्व है। अब एक और कड़वी बात सुन लो, जिस दिन आप अपने बाल गोपालों को, युवकों को, तरुणों को इस बात से परिचित करवा देंगे कि केवल सनातन धर्म ही एक चिर युवा तत्व है, केवल सनातन धर्म, तब वो किसी और नशे की तरफ आकर्षित ही नहीं होगा। अभी हमको उनकी जिज्ञासाओं का समाधान देना नहीं आता है तो उनकी